सवाल था। नमस्कार। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि दीदी आप चक्र के ऊपर भी बात करें, तो मुझे लगा कि आज मैं चक्र के ऊपर बात करूं। मेरी नज़र में चक्र क्या है, मैं उसे बताने से पहले मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगी। जो चक्र है, विज्ञान ने इसे प्रूव नहीं किया है कि चक्र ऐसा होता है। ये एक अनुमान है, ये एक अपना एक्सपीरियंस है जो केवल लोगों ने महसूस किया है, और एक ऊर्जा का स्तर है। आप भी महसूस कर सकते हैं, मैंने भी महसूस किया है इसे, तो आप भी इसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि मेरा मणिपुर चक्र जागृत हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो वो आपका भी हो। हर इंसान का अपना अपना अनुभव होगा, और वो अनुभव भी आपको विशेष बनाता है। आपके बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग ही वो अनुभव होता है। तो मैं जो लोग आजकल यूट्यूब पे चल रहा है या रेकी हीलर बोल रहे हैं आपका चक्रा बैलेंस करेंगे, आपकी हीलिंग करवा लो, ये सब मेरी नज़र से एक मिथ है। क्योंकि चक्रा बैलेंस आपके कुछ चीज़ों के कारण हो सकता है, जैसे आप खान पान करेंगे, या आप मेडिटेशन करेंगे, या फिर अपने विचार को बदलेंगे। और मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विचार को बदलना। जब आप अपने विचार को बदलोगे तो सातों चक्र अपने आप बैलेंस होते हैं। और हर इंसान में सातों चक्र है। जो सात चक्र के बारे में जानता है उसमें भी है, जो नहीं जानता उसके अंदर में भी है। तो अल्टीमेटली ये थॉट है जिससे आप अपने शरीर की ऊर्जा को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो जो इतने सारे लोग आपको मिथ बना रहे हैं कि इससे सात चक्र बैलेंस होगा, ऐसा होगा, मेरी नज़र में वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। क्योंकि सातों चक्र अपना खुद का अनुभूति है। आजकल बहुत सारे मशीन भी आने लगे हैं जिससे आपकी सातों चक्र की ऑरा को मेजर भी किया जाता है, और मेरी बॉडी पे भी ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है। तो मेरा पर्सनल अनुभव भी इसके ऊपर है, मैं आगे शेयर भी करूंगी कि क्या हुआ था। तो दोस्तों, जो सात चक्र है, मतलब हमारे जो 206 हड्डियां हैं बॉडी में, उन सारे हड्डियों को कनेक्शन करने के लिए नसें बनी हैं, जो 72,000 नाड़ियां हैं। तो 72,000 नाड़ियों का कहाँ कहाँ पे कनेक्शन हुआ है, वो कनेक्शन को पॉइंट्स दिया गया है। ऐसे 7 पॉइंट्स हैं। अब नाड़ियों का कनेक्शन का रूप कैसे बनता है, वो उसका आकार बताया गया है कि लगभग कोई 4 पंखुड़ी वाला होगा, कोई 10 वाला होगा, कोई 6 वाला होगा, कोई कैसा भी होगा। पर मैं इन सब के ऊपर नहीं जाती हूँ। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि ऊर्जा का प्रभाव है। ऊर्जा अपने शरीर में प्रवाहित होता रहता है, और यदि जितनी शुद्धतम लेवल पे आप जाओगे, जितनी आपकी विचार अच्छी होती जाएगी, ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें अच्छी होती। तो आप इस पे फोकस मत करो कि मेरे चक्र जागृत हो जाए। मैं कभी भी इस चीज़ पे फोकस नहीं करती हूँ। जब मैंने इसकी स्टडी किया कि चक्र होते हैं, मेरे मेंटर्स बहुत अच्छे मुझे मिले हैं, और उन्होंने मुझे इसी तरीके से सिखाया कि अपने चक्रों को कैसे आपको जागृत करना है और कैसे अपने विचार को बदलना है। तो सबसे पहले जो लोअर 3 चक्र होता है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र, ये आपके अंदर में भी, ये पशुओं के अंदर में भी है। मतलब जिनके पास में जीवन बदलने की चाह नहीं है, उनके पास में भी ये चीज़ है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति अपने ऊपर रहता है, कहते हैं संसारिक ग्रोथ के लिए जो मूलाधार चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो व्यक्ति जो है सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मतलब सेल्फ सेंटर होता है, वो इंसान का मूलाधार चक्र अनबैलेंस होता है। मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको अपने से ऊपर उठना पड़ेगा। अपनी सोल की, अपनी थॉट की जो सोच है, उसको आपसे ऊपर उठाना पड़ेगा। आपके अंदर देने की भाव लाना होगा, तब आपका मूलाधार चक्र अपने आप जागृत हो जाएगा। उसकी एनर्जी जो है वो फ्लो होने लगेगी। जो स्वाधिष्ठान चक्र है, उसमें इमोशनली ब्लॉकेज ज़्यादा होता है। यदि किसी इंसान के ऊपर अपने प्यार का अधिकार आप जता रहे हो, अपने हक जता रहे हो, अपने इमोशन ड्रामा में आप जी रहे हो, तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो ब्लॉक है। मतलब वहाँ पे जो एनर्जी है वो आपको पीड़ा देने वाली है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका जीवन स्वतंत्र है, वैसे हर इंसान का जीवन स्वतंत्र है। सबको आप अनकंडीशनली लव दें। जब आप अनकंडीशनली लव देने लगोगे, आप सबको प्रेम की भाव से देखने लगोगे, तो धीरे धीरे स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा अपने आप ऊपर की ओर जाने लगेगी। क्योंकि आपका भाव क्या हो गया, देने की हो गया। और देते कहाँ से है, हृदय से है। तो जब स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा हृदय तक पहुंचेगा, तभी तो आप देना चाहोगे। इसलिए
स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए आपको देने की भाव होना चाहिए, अपने अंदर प्यार होना चाहिए। जब ये सब चीज़ होगा तो ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ होगा। तीसरा जो होता है वो होता है मणिपुर चक्र, जहाँ पर कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है, आपको अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए ऊर्जा मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप डू इट नाउ का फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अपनी जिम्मेदारियों को आप समझ के उस जिम्मेदारियों को पूरा करने की चाहत आप रखोगे, तो ऐसे में आपका स्वादिष्ट जो मणिपुर चक्र है वो भी जागृत हो जाएगा। इसको ऐसे भी देखिए, जैसे कुछ इंसान होता है पहले मेरा पूरा हो जाए, फिर दूसरे कैटेगरी के इंसान होता है वो कहता है नहीं मेरा परिवार तो हो गया, अब मुझे मेरा और मेरे चाचा भतीजा को भी पूरा करना है। तीसरा पर्सन होता है वो कहता है कि मेरा हो गया, मेरे भाइयों को हो गया, अब मेरे रिश्तेदारों को भी पूरा करें और कुछ बचकर समाज के अलग लोगों का भी करें। तो पहला जो हुआ, जो मैं मेरा परिवार, वो मूलाधार हुआ। दूसरा हुआ मैं मेरा परिवार और मेरे भाई बहन, ये स्वाधिष्ठान चक्र हुआ। तीसरा हुआ मैं मेरा परिवार, मेरे भाई भतीजा, मेरे चचेरे भाई भतीजा, कुछ बचा तो दान कर देंगे, वो हुआ मणिपुर चक्र। यहाँ तक जो है वो सांसारिक उलझनों में फंसने वाली चीज़ होती है। अब हमारी सोच क्या होना चाहिए, नहीं जो मैं हूँ वही दुनिया है, जो मैं हूँ वही जानवर हैं, वही वस्तु है, वही प्लांट्स हैं, सब कुछ वही है। तो जब आप इस लेवल पे आप जाओगे तो उसको कहते हैं हृदय चक्र। हृदय चक्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसे हृदय चक्र आपका जागृत होगा आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर जाने लगेगी। तो हृदय चक्र को जागृत करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है। कोई आपको कुछ भी मदद करे उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करो, और ये कृतज्ञता सिर्फ शब्दों के नहीं हो, ये कृतज्ञता भाव के हो। जब भाव में आंसू आने लगे, प्रेम के आंसू आने लगे, क्षमा के आंसू आने लगे, तब समझना कि ये जो चक्र है अपने आप जागृत होने लगा है। इस चक्र को जागृत होने के बावजूद भी आप हर चीज़ अपने आप होने लगेगा। जैसे चक्र जागृत होने लगेगा तो आपका जो स्वादिष्टान जो आपका जो है वो है थ्रोट चक्र जो है वो भी आपका व्यक्त करने लगा, क्योंकि प्यार एक भाषा है व्यक्त करने की। जैसे ही प्यार की भाषा आप व्यक्त करने लगोगे आपके जो थ्रोट चक्र है वो भी जागृत हो जाएगा, और थ्रोट चक्र जैसे जागृत होगा आप अपने दिल की बातें बताने लगोगे तो आपके आज्ञा चक्र अपने आप काम करने लगेगी। और जब आज्ञा चक्र आपका काम करेगा तो विश्व तो ब्रह्मांड तो देने के लिए बैठा ही है। तो ये सातों चक्र अपने आप जागृत होते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने अपने परिवार अपने समाज से उठकर आपको पूरी दुनिया को एक नज़र से देखना है। जब पूरी दुनिया एक नज़र से देखोगे तो हृदय चक्र जागृत होगा। हृदय चक्र जागृत होते ही आपका थ्रोट चक्र जागृत होगा, आज्ञा चक्र जागृत होगा और सहस्त्रनाद चक्र अपने आप जागृत हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने डाइट चार्ट को भी चेंज कर सकते हो। जो मैंने प्रक्रिया किया था, जब मैंने अपना चक्रों का बैलेंसिंग करना स्टार्ट किया, जब मैं समझी तो सबसे पहले तो मैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने लगी। ऐसी किताबें जिसमें इमोशंस है, जो देने की भाव को जागृत करे। तो उन किताबों से मुझे क्लियरिटी मिलने लगा कि वास्तव में कुछ चीज़ों में मैं अटकी हुई हूँ, उन चीज़ों से मुझे मुक्त होना है। तो एक अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, उससे आपके सातों चक्र अपने आप जागृत होगा। मैं ग्रेटिट्यूड डायरी लिखने लगी। ग्रेटिट्यूड डायरी बोलने में और लिखने में बहुत अंतर होता है, तो मैं वो डायरी लिखने लगी। उससे मेरे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आया। इसके अलावा मैं खाना खाने लगी उसके अनुसार। तो सबसे पहले मैंने एक एक महीने का डोज बनाया। तो कैसे बनाया, सबसे पहले मैंने काम स्टार्ट किया अपना मूलाधार चक्र पे। कहते हैं मूलाधार चक्र जो है रेड कलर का होता है। तो मैंने चुकंदर का जूस पिया, टमाटर का जूस पिया, गाजर का जूस पिया, ऐसे फ्रूट्स जो कि ऑरेंज कलर के थे और रेड कलर के थे, इनको लिया, क्योंकि मूलाधार से ही स्वादिष्टान जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही मूलाधार आप ठीक करोगे तो स्वादिष्टान अपने आप आएगा। तो मैंने दोनों को एक साथ ही काम किया। जो रेड और ऑरेंज कलर के जितने फ्रूट थे उनका जो है कंजप्शन वो मैंने ज़्यादा कर लिया। इससे मेरे ये दो चक्र जो है जागृत हुए। साथ ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी तत्व पे बैठने लगी और ज़मीन में बैठकर मैं मेडिटेशन करती थी। इससे धीरे धीरे जो है मेरी जो एनर्जी है, देखिए
पृथ्वी से एक ऊर्जा मिलती है वो कहते हैं, लेकिन एक पोस्चर होता है। जब उस पोस्चर में पालथी मार के बैठते बैठते हैं तो खिंचाव होती है, और वो खिंचाव होकर जो टच होता है, जो अर्थ एलिमेंट से मिलता है, वो एनर्जी कहलाती है। ऐसे नहीं कह सकते कि पृथ्वी पे मिलो कैसे भी। जब आप पृथ्वी पे बैठते हो तो एक पोस्चर होता है, उस पोस्चर से आपका जो चक्र के पॉइंट्स हैं वो पृथ्वी तत्व से मैच करती है और वहाँ से एनर्जी मिलती है। मैं ज़मीन में बैठकर ओम का उच्चारण कर रही थी उस समय। ऐसे कर करके मैंने लगभग मुझे 2 महीने लगे थे जब मैंने इन दोनों को जागृत किया। उसके बाद मैं लगभग 1 डेढ़ महीने तक जो मणिपुर चक्र है उसके लिए मैं रोज़ सोते समय अपने नाभि के पास में केसर लगाती थी, नहाते समय हल्दी का लेप करती थी। कहते हैं मणिपुर चक्र कुंडली में गुरु ग्रह को भी रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु का मतलब होता है ज्ञान, अंदर की जो आपकी अज्ञानता को खत्म करके ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में लाएं। तो मैंने गुरु तत्व को जागृत किया। उसके बाद मैं लगभग 1 डेढ़ महीने केवल हरी पत्तियों की जूस पीने चालू की ताकि मेरा हृदय चक्र जागृत हो। और मैंने हृदय चक्र से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज भी किए भी लोगों के साथ में और करवाए भी। ऐसे कर करके मैंने अपने हृदय चक्र तक जागृत किया। इसके साथ में मैं एक फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर वर्क की, क्योंकि हृदय चक्र एक फेमिनाइन एनर्जी है और जो मेरी बॉडी टाइप है, जो मेरी डिसीजन है, मेरे अंदर मस्कुलाइन एनर्जी के ज़्यादा पॉइंट्स है। बॉडी में फेमिनाइन ली हूँ लेकिन मेरे अंदर जो मंगल का तत्व है, जो एक मस्कुलाइन पावर है, वो मेरे अंदर ज़्यादा है कि मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है और मैं अपने डिसीजन से कभी पीछे नहीं हटती हूँ। ये मेरे अंदर है, तो मैंने अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा इम्प्रूव किया। ये मैं अपने अंदर की ताकि मेरा हृदय चक्र जागृत हो। और बहुत सारे लोगों को मैं जो है अपनी ईगो को शांत करने के लिए ऐसे लोगों को अपने लाइफ में लाई जो कि ईगोस्टिक लोग हैं, और उन्हें मैंने अनकंडीशनली लव किया और वो मुझे इग्नोर करते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो इग्नोर कर रहे हैं। इसके कारण मेरे अंदर का ईगो खत्म हो रहा था और उन्हें नहीं पता था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। मैं अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट कर रही थी। तो मेरे अंदर आस पास में मैंने 3-4 लोग ऐसे लेकर आए जिन्हें मैं ये शो कर रही थी कि उनका मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, मुझे उनका साथ चाहिए। और वो अपने ईगो में इतने थे कि मुझे कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे थे और मैं अंदर से तो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि धीरे धीरे मेरा अहंकार खत्म हो रहा था और अहंकार खत्म होना बहुत ज़रूरी होता है। और आपका अहंकार आप ही खत्म कर सकते हो और कोई खत्म नहीं कर सकता। जब आपको हर्ट होता है, दिल को चोट लगती है, तब आप रियलाइज़ करते हो कि आखिर मुझे चोट क्यों लग रही है, आखिर वो व्यक्ति मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, मुझ में और उसमें क्या अंतर है, मैं क्यों उसके पीछे जा रही हूँ। जब ऐसी बातें सोचोगे तभी तो आपका अकल खुलेगा। तो मैंने ऐसे काम किए थे ताकि मेरे दिल को चोट लगे, और जब मेरे दिल को चोट लगेगा तब मैं उसे माफ़ करूँगी और मैं अपने अंदर की चीज़ों को जागृत करूँगी। तो ये अप्लाई आप भी कर सकते हो अपने जीवन में। 4-5 लोग ऐसे रखो जो कि आप उन्हें शो करो कि आप उसे बहुत प्यार करते हो, बहुत चाहते हो, और वो आपको इग्नोर करते रहें। इससे आपका ही फ़ायदा होने वाला, उनका नहीं, आपका फ़ायदा ज़्यादा होने वाला। फिर मैं थ्रोट चक्र, तो ऊपर वाले की कृपा से मेरी थ्रोट चक्र पहले से ही जागृत थी, क्योंकि मैं बचपन से ही ज़्यादा बोलती आई हूँ, तो उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं रहा। लेकिन अब जो मेरी थ्रोट चक्र है, पहले मेरा काम था बोलना, बट अब मैं जो बोलती हूँ वो फलीभूत होता है, ये मेरे अंदर अंतर आया। तो मैं एक एक्सरसाइज है जिसमें आप आ करके अपने टंग को पूरा नीचे गिराओगे, तो उससे आप जब देखोगे कि बहुत ही एनर्जी आपका फ्लो हो रहा है और अंदर तक पूरे नाभि तक जो है, जब आप जीभ को नीचे तक लेकर आ, जैसे ऐसे ऐसे करके आप करोगे तो पूरा जो नाभि से लेकर पूरा एनर्जी जो है वो पूरा पाइपलाइन आपको महसूस होता है। जब मैं ऐसा करना स्टार्ट की, मैं रोज़ लगभग करती हूँ इसे, तो मेरा थ्रोट चक्र हुआ। थ्रोट चक्र जागृत होने से थर्ड आई हुआ। अब थर्ड आई को ऐसे नहीं कह सकते थर्ड आई के पास में चश्मा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं थर्ड आई जागृत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। थर्ड आई का मेरी नज़र में सिर्फ एक ही मतलब होता है, कोई भी काम करने से पहले आपके अंदर में एक इंट्यूशन आ जाता है कि वो चीज़ करें कि नहीं करें, और आप उसको फॉलो करके करने लगते हो। मेरी नज़र में तो यही है। और इस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय नेचर में जाके मेडिटेशन की हूँ। नेचर मुझे बहुत पसंद है और इन तरीके से मैंने अपने सातों चक्र को जागृत किया।
अब देखिए, चक्र तो इसके अलावा आपको देवी देवता भी मिलेंगे। यदि आप थोड़े से भगवान को मानते हो तो अलग अलग चक्रों के लिए अलग अलग देवता भी आपको मिलते हैं, और उसके अनुसार आप समझो कि वो चक्र आपके जागृत हो रहे हैं। पर कुंडली में आप देखोगे, कुंडली में भी ग्रह है जो रिप्रेजेंट करता है आप किस चक्र पे अभी टिके रहने वाले हो, तो उसकी भी आप मदद ले सकते हो। और मेरा एक अनुभव था, एक कैंप लगा था मेडिटेशन का, मैंने पहली बार मशीन देखी थी। मुझे नहीं पता था कि चक्र के भी मशीन होते हैं। तो सब लोग देख रहे थे, तो एक भैया मुझे लेकर गए। उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी एनर्जी बहुत हाई है, तो मुझे जाके खड़ा कर दिया, बोले इसकी चक्र को देखो। और आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पर इतने सारे लोग आए थे, सबसे ज़्यादा एक्टिव मेरे चक्र थे, सबसे ज़्यादा। और वहाँ पे जो चक्र वाले जो भैया थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपका मणिपुर चक्र हाईली एक्टिव है, कुछ होने वाला है। और उसके 15 दिन के बाद ही मैंने किताब लिखी थी, और किताब लिखना मणिपुर चक्र के जागृत होने की ही पहचान है। इसके अलावा अपना अपना अनुभूति होता है, जो हर अनुभूति आपके साथ शेयर नहीं किया जा सकता। आपकी अनुभूति आपके साथ है। जब आप अपने बॉडी को देखोगे तो अपने आप समझ में आएगा। लेकिन मैं एक बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, ये सब भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप कुछ भी नहीं करो तो भी आपके सातों चक्र बहुत अच्छे से बैलेंस हो सकता है। उसके लिए कुछ नहीं करना। आपको क्या करना, सोते समय अपने दोनों हाथों को ऐसे हार्ट शेप में बना लेना है, और अपने बॉडी के हर पार्ट में जहाँ जहाँ चक्र है, जैसे मूलाधार, वहाँ पे जाके जो भी भगवान का आप नाम लेते हो उनका मंत्र का जाप यदि आप करोगे तो उससे भी आपके सातों चक्र अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। और मैंने इसको लगभग 2-3 साल इस मंत्र के द्वारा किया। हर पॉइंट पे जाके मंत्र का मैंने जाप किया, और मैं ये सोचती थी कि ये चक्र मेरे जागृत हो गए। उसके बाद मैं सातों चक्र को अफर्मेशन देने लगी, अपनी बातें करने लगी। ऐसे करते करते सभी चक्र अपने आप जागृत हो गए। आज की कंडीशन में मैं कह सकती हूँ कि मैं ईश्वर के सबसे करीब महसूस करती हूँ, और मुझे लगता है सातों चक्र जागृत हैं। जागृत का मतलब क्या, बैलेंस होना, अपना काम कर रहे हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो मेरी नज़र में तो चक्र यही है, और किसी चीज़ को इधर उधर मैं नहीं मानती हूँ। मैं यही मानती हूँ कि मेरे शरीर की अनुभूति, मेरी ऊर्जा जो मैं महसूस करती हूँ, वही मेरी चक्र है। और उसे बैलेंस करने का मात्र एक ही तरीका है, अपनी विचार को अच्छा करना, विश्व की भलाई के बारे में सोचना। जब विश्व की भलाई होती है तो अपनी भलाई तो ऑटोमेटिक हो जाती है। यदि हम सोचेंगे कि सारा संसार में खुशियाँ खुशियाँ हो जाए, तो उस खुशी के बीच में तो हम भी खुशी में रहेंगे ही रहेंगे। वो सब चीज़ अपने आप हो जाता है। और मैंने आज तक कभी ऑरा को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कोई काम नहीं किया। एक बार एक डाउजिंग करने वाला आया, उसको लगा कि मेरे अंदर कुछ है। तो जब उसने मेरी ऑरा को चेक किया तो लगभग जो है उनका 200 मीटर रेडियस का मेरा ऑरा निकला। मैं बढ़िया आश्चर्य की, वो लोग मुझे देख रहे थे। मैं तो इन सब चीज़ों को कुछ नहीं मानती हूँ। मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि मेरा काम है कर्म करना, मैं कर्म करती हूँ, और बाकी सब चीज़ें ईश्वर के ऊपर मैं छोड़ देती हूँ। मैं ज़्यादा दिमाग कभी नहीं लगाई हूँ, फ़ायदा नुकसान की बात कभी नहीं सोचती हूँ। यदि फ़ायदा नुकसान ही सोचना है तो मैं जो कर्म कर रही हूँ उस कर्म के प्रति ईमानदार रहूँ, ये मेरी सोच रहती है। मैं कभी किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी से भी इस बात के लिए रिलेशन नहीं निभाती हूँ कि भविष्य में ये मेरे काम आएंगे। मैं जितनी पल, जिस पल उस जगह पे रहती हूँ, सिर्फ उतना ही मैं सोचती हूँ। और शायद ये सारे वे जो हैं, ये मेरे ऑरा को इम्प्रूव करने का एक तरीका है, एक समाधान है। तो मेरी नज़र में आप कहीं ना भटकें, अपने ऊपर काम करें, सब कुछ अपने आप हो जाता है। मनुष्य को भगवान ने 7 चक्र दिए हैं। ऐसे 7 चक्र के कहते हैं, 7 चक्र के अंदर भी 7 चक्र होते हैं, हाउस के अंदर में भी 7 होते हैं। तो आप कितना जानोगे, कितना बैलेंस करवाओगे। रेकी ग्रैंड मास्टर से इधर उधर से क्रिस्टल्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। हाँ, मैं क्रिस्टल वाटर पिछले 6 साल से पी रही हूँ, और इसलिए नहीं पी रही हूँ कि मेरे चक्र बैलेंस हो, मैं इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मुझे क्रिस्टल से प्यार है। मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, कुछ नेचर ने मुझे दिया, कुछ मैंने परचेज़ किया, कुछ मुझे गिफ्ट मिले। तो मैं क्रिस्टल वाटर ही पीती हूँ पिछले 6 साल से। वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे अंदर ऑरा को भी हील कर रहा है, क्लीन कर रहा है, जो भी कर रहा है। बट मैं क्रिस्टल वाटर इसलिए पीती हूँ क्योंकि वो एक अर्थ एलिमेंट है, मुझे उससे प्यार है।
मैं सन वाटर भी पीती हूँ, मैं मून वाटर भी पीती हूँ। 15 दिन मैं सन वाटर पीती हूँ, अगले 15 दिन मैं मून वाटर पीती हूँ। जितना हो सकता है मैं नेचर के करीब रहती हूँ, और शायद यही सारे तरीके हैं जिससे आप अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं ये सोचती हूँ यही तरीका है जिस पे चलकर आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो नमस्कार, ये मेरा अपना ओपिनियन था 7 चक्र के बारे में, जिसे यदि आपको सही लगे आप भी अमल में ले सकते हो, मेरी मदद ले सकते हो, और डिटेल में जानकारी लेने के लिए मैं आपके साथ हमेशा जुड़ी रहूँगी। नमस्कार।